लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया गया है -2x+8। आप लोगों ने उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स की वैल्यू आप लोगों ने -1 पे फाइंड करनी है और आपने फंक्शन को कंपोज करना है उसके इनवर्स के साथ। तो कहते हैं आंसर जो है वो x के इक्वल आना चाहिए। सो आपने ये चीज प्रूफ भी करनी है कि इन दोनों का कंपोजिशन जो है एक फंक्शन का और उसके इनवर्स का वो आपके पास x आता है। तो चले इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखने से पहले आप इस चीज को देख लें। आपको पता है कि हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम कहते हैं y जो है वो फंक्शन है x का। तो जब आप लोगों ने इनवर्स निकालना है फंक्शन का, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो फंक्शन के इनवर्स से मुराद है कि आप इस f को उठा के इधर ले आओ। ये बनेगा f इनवर्स y। इस तरफ फंक्शन है, इस तरफ आके ये इनवर्स बन जाता है उसका। सो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स। सो किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है? x के इक्वल होता है। तो जब भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ये पहले वाला पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है, एफ इनवर्स को निकालना है, तो आप लोगों ने बेसिकली एक्स को निकालना है। तो चलें इसको देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल है -2x+8। हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं y, क्योंकि y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। y इक्वल टू -2x+8। अब चूंकि आप लोग इनवर्स के लिए x को फाइंड करना चाहते हो तो आप किसी तरह से इसमें से x निकाल लो। x निकालने के लिए 8 को हम ऐसा करते हैं कि 2x को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, तो 2x इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा। सो 2x इक्वल टू 8 और इस तरफ y पॉजिटिव है, y को उधर ले जाते हैं। तो मैंने दोनों की जगह चेंज कर दी, 2x को इधर कर दिया, y को उस तरफ कर दिया। x इक्वल आ गया 8 माइनस y डिवाइडेड बाय 2। इस x की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दोगे जो आपने इधर निकाली थी, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। x की जगह पे आ गया f इनवर्स y इज इक्वल टू 8 माइनस y डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग ये करते हैं कि इस y की जगह पे दोबारा से x पुट कर देते हैं, क्योंकि मुझे f इनवर्स y तो मेरे पास निकल आया, लेकिन मुझे f इनवर्स x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब दोबारा y की जगह पे वापस x लगा दूंगा। सो f इनवर्स x इज इक्वल टू 8 माइनस y की जगह पे लग जाएगा x, 8 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। सो ये मेरा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। हम ऐसा इसलिए करते हैं, y की जगह पे दोबारा एक तो हम x लगा लेते हैं क्योंकि मुझे चाहिए f इनवर्स x, मुझे f इनवर्स y नहीं चाहिए। दूसरा, इनवर्स उसी फंक्शन का निकलता है जो फंक्शन आपका 1 to 1 होता है। 1 to 1 होने की वजह से हर एक के लिए एक वैल्यू होती है, इसलिए मैं y की जगह पे x लिख दूं जिधर जिधर, या मैं t लिख दूं, या मैं कुछ भी लिख सकता हूं, u लिख दूं। तो इस तरह मैं रिप्लेस कर सकता हूं। देखें, आपके पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इसमें वैल्यू है, इसमें 1 2 और 3 आ रहा है। इधर आपके पास है a b और c। 1 इस पे मैप हो रहा है, 2 इस पे, 3 भी b पे मैप हो रहा है। ये डोमेन है और ये रेंज है। जब आप इसके इनवर्स की बात करोगे तो ये सेट पहले आ जाएगा और ये सेट बाद में चला जाएगा। तो स्टार्ट में आ जाएगा ए बी और सी, लेकिन देखिए सी तो किसी पे मैप नहीं था हुआ, सी तो ऐसे ही पड़ा था रेंज के अंदर।
इसलिए जब इन्वर्स करोगे तो सी तो स्टिल ऐसे ही रहेगा, वो किसी पे मैप नहीं होगा, तो आपका फंक्शन ही नहीं रहेगा। फंक्शन की कंडीशन थी कि डोमेन का हर एलिमेंट जो है वो मैप होना चाहिए। 1 भी असाइन हो रहा था ए पे, 2 असाइन हो रहा था बी पे, 3 भी असाइन हो रहा था बी पे, ये फंक्शन था। लेकिन जब आप इसको इन्वर्स करोगे, इसको पहले लिखोगे, इसको बाद में लिखोगे, एबीसी को पहले लिखा, 1 2 3 को बाद में लिखा, ए 1 पे था, 2 और ये दोनों बी पे थे, तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि सी किसी पे असाइन नहीं हो रहा। इसलिए आपका फंक्शन तभी होता है, इन्वर्स तभी निकलता है जब आपका फंक्शन ऑन टू हो। एक एलिमेंट 2 पे मैप, एक एलिमेंट 1 पे मैप हो। ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यूज में वो पूछ भी सकता है। तो इस तरह से जब आपको एमसीक्यूज आएगा तो आपने याद रखना है कि जब आप इन्वर्स निकालते हैं तो आपका फंक्शन जो है 1 to 1 होता है, डोमेन और रेंज जो है वो कोइंसाइड एक जैसी होती है, इसलिए आप फंक्शन में वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। इधर एफ इनवर्स वाई है, आप दोनों तरफ वाई की जगह पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एफ इनवर्स -1 सिंपल, हम क्या करेंगे, इनवर्स में जिधर एक्स है उधर -1 लगा देंगे। सो माइनस इंटू -1 ओवर 2, सो माइनस माइनस प्लस 8 + 1 9 ओवर 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तीसरा पार्ट, इसके थर्ड पार्ट में आपने प्रूव ये करना है कि अगर फंक्शन को उसके इनवर्स के साथ कंपोज किया जाए तो आपके पास आंसर इक्वल आना चाहिए एक्स के। तो इसका प्रूफ देखें हम लोग करते हैं। प्रूफ बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आप सबसे पहले एफ को लोगे, जो पहले लिखा है आपके पास। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है आपको, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर एफ -2x + 8, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल है -2x + 8। अब आप क्या करोगे, इस x की जगह पे ये चीज पुट कर दोगे, एफ इनवर्स एक्स। सो ये बनेगा एफ, x की जगह पे हम लोग लगा देंगे एफ इनवर्स x, इधर भी इक्वल टू -2 और इधर भी x की जगह पे हम लगा देंगे एफ इनवर्स x +8। एफ इनवर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या आपके पास वैल्यू आई थी 8 - x/2, जो हमने एंड पे निकाली थी, +8, ये वाला 8 वैसे ही आएगा, ये 2 2 से कैंसिल, -8 माइनस +x और +8, तो ये +8 -8 से कैंसिल, तो आपके पास ये देखें x की इक्वल आ गया। ये बिल्कुल हमारे पास प्रूफ आ गया इसका। इसका तीसरा जो है उसमें आप लोगों ने करना है, उसमें आप लोगों ने एफ इनवर्स को कंपोज करना है एफ ऑफ एक्स के साथ। आंसर फिर भी आपके पास एक्स आना चाहिए, तो इसको भी करके देख लेते हैं। इसमें आप लोग सबसे पहले एफ इनवर्स को लोगे क्योंकि ये पहले है। सो एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, ये हमने निकाला है 8 - x/2, और हम x की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, तो इस x की जगह पे इसे रखते हैं, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स 8 - x की जगह पे रखेंगे एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपके पास बनेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी -2x + 8,
डिवाइडेड बाय 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, सो 8 8 से कट जाएगा और ऊपर सिर्फ बचेगा 2x। ये स्टेप आप लिख लें, मैंने इसको स्किप कर दिया है। 2 2 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर अगेन x आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपके पास कंप्लीट हुआ। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले f ऑफ x की जगह पे y पुट करेंगे, और अब इसमें से किसी तरह से x को कैलकुलेट करेंगे, जो कि इनवर्स के। मैं इधर फिर डेफिनेशन लिख देता हूं। हम कहते हैं y इक्वल टू f ऑफ x, तो f इनवर्स y, ये इधर आके इनवर्स बन जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो f इनवर्स y इक्वल होगा x के, यानी कि इनवर्स को निकालने के लिए मुझे x निकालना पड़ता है। बहरहाल ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसमें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y की कंडीशन है। प्रॉपर डेफिनेशन जब आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगी, तो वो आपने इनवर्स की डेफिनेशन ये नहीं लिखनी, बल्कि आपने साथ उसको फॉर ऑल की कंडीशन भी देनी है। ये हर x और y के लिए ऐसा होना चाहिए। बहरहाल ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए लिख रहा हूं कि जब भी आपने इनवर्स f इनवर्स y निकालना है, यानी कि इनवर्स निकालना है, तो आपने बेसिकली वो किसके इक्वल है, x के, तो आपको x निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आपने f ऑफ x की जगह पे y पुट किया और अब इसमें से x निकालने हैं, तो y इधर 7 प्लस का है, इधर आके माइनस बन जाएगा, इक्वल टू 3x की पावर 3, 3 इधर मल्टीप्लाई है और इधर आगे 3 डिवाइड होगा, इक्वल टू x की पावर 3, और दोनों तरफ 1/3 पावर ले ली जाए तो x निकल आएगा y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/3 इक्वल टू x 3 की पावर 1/3, तो वो कट के सिर्फ x आ जाएगा, और x ही बेसिकली आपके पास क्या है, f इनवर्स y के इक्वल है। सो इस x की जगह पे आ जाएगा f इनवर्स y। सो f इनवर्स y इक्वल आ गया y माइनस 7/3 और इसकी पावर 1/3। y की जगह पे आप लोग x पुट करेंगे, तो x माइनस 7/3, और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि आप ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलता है जब फंक्शन आपका 1 to 1 हो, अदरवाइज आप लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते। एक एलिमेंट एक पे डोमेन और रेंज आपस में कोइंसाइड कर रही होती है, तो आप वेरिएबल्स को चेंज x की जगह पे दोनों तरफ y की जगह पे आप लोग x लिख सकते हैं। सो आपके पास f इनवर्स x निकल आया, x माइनस 7/3 और इसकी पावर 1/3। आप x की जगह पे -1 पुट करें तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, -1 माइनस 7 माइनस 8/3 और इसकी पावर 1/3। सो f इनवर्स -1। अब वेरीफाई करते हैं जो हमारे पास लास्ट पार्ट है। वेरीफाई आप लोगों ने करना है f इंटू f इनवर्स x इक्वल टू x। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कि वाकई x के इक्वल आता है इस केस में भी। तो सबसे पहले आप फंक्शन को लोगे क्योंकि f पहले है, तो f ऑफ x किसके इक्वल हमें दिया गया है, 3x की पावर 3 प्लस 7। आप x की जगह पे पुट करोगे f इनवर्स x, x की जगह पे पुट करेंगे f इनवर्स x, 3x की जगह पे पुट करेंगे f इनवर्स x, और ये वाली 3 पावर वैसे ही आएगी, प्लस 7 भी वैसे ही आएगा। सिंपल मैंने सिर्फ जिधर जिधर x था मैंने f इनवर्स x लगा दिया है। 3 f इनवर्स x जो हम लोगों ने निकाला है, आई थिंक ये इक्वल था, देख लेते हैं इसे, x माइनस 7/3 के इक्वल हमने इसको कैलकुलेट किया है, x माइनस 7/3, और इसकी पावर भी थी 1/3। ये f इनवर्स x था और ये होल पावर 3
वैसे ही आएगी, +7, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो ये चीज रह गई, तो ये 3 इस 3, x माइनस 7 प्लस 7, ये 7 7 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया x। इसी तरह से अगर आप f इनवर्स f ऑफ x करते हैं तो इसका आंसर भी x आएगा, इसको भी इजीली चेक किया जा सकता है। इसमें आप सबसे पहले आप f इनवर्स लोगे और इसको करके देख लेते हैं इसे भी। पहले आप लोग लेंगे f इनवर्स x और बाद में x की जगह पे f ऑफ x करेंगे। इसका आंसर था x माइनस 7/3 और इसकी पावर थी 1/3। हम x की जगह पे पुट कर देंगे, f इनवर्स x की जगह पुट करेंगे f ऑफ x इधर भी, और इधर भी x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे f ऑफ x -7/3 और इसकी पावर 1/3। f ऑफ x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3x की पावर 3 प्लस 7, ये वाला -7 वैसे ही आएगा, डिवाइड में 3 भी वैसे ही आएगा और सारे की पावर 1/3 भी वैसे ही आएगी। 7 7 से कैंसिल, 3/3 तो 3 3 से कट जाएगा बाद में, x की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, 3 3 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर x। तो ये भी, सो ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब इसका हम लोग तीसरा पार्ट नहीं करेंगे, तीसरा पार्ट आप लोग इसका खुद करोगे। हम लोग इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। ओके, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम f ऑफ x की जगह पे y पुट कर देंगे, 2x प्लस 1, और इनवर्स वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में बताई है उसी डेफिनेशन को यूज करेंगे। अब हम किसी तरह से इसमें से x को कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि इनवर्स के इक्वल होता है, तो ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा xy और 7 से करेंगे तो -7y, और इसके नीचे जो आपके पास 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 ऐसे एज इट इज आ जाएगा। 2x को हम इस तरफ ले आते हैं, xy माइनस 2x इक्वल टू 7y को उस तरफ ले जाते हैं तो 1 प्लस 7y, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 1 प्लस 7y, सो x इक्वल टू 1 प्लस 7y डिवाइडेड बाय y माइनस 2। y माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के। तो हम इसे अगले स्टेप में लिख लेते हैं, x इक्वल था f इनवर्स y 1 प्लस 7y डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अब हम लोग y की जगह पे x लगा देंगे, सो आपके पास आ जाएगा f इनवर्स, फंक्शन 1 to 1 है, 1 प्लस 7x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये 7 वाला इसमें कंफ्यूजिंग है, ये 7 किधर से आ रहा है, 2x प्लस 1 था और आपने y को किया yx माइनस 7y। अच्छा, इसमें x माइनस 7 नहीं था, आपकी बुक में x माइनस 1 है, लेकिन चले मैंने 7 के लिए कर दिया है, तो अब हम इस क्वेश्चन को 7 के लिए ही करते हैं, हम इसी को एज ए फंक्शन मानेंगे। आप इसे इसकी खुद करेक्शन कर लें, पर लेफ्ट इनवर्स x आपके पास निकल आया। मैं सिर्फ इधर वेरीफाई करना स्टार्ट करने लगा हूं, एक पार्ट की मैं वेरिफिकेशन करूंगा, दूसरे की आप लोग खुद करेंगे। मैं करूंगा f इनवर्स इंटू f ऑफ x, इसका आंसर इक्वल आएगा x के। चलें इसे वेरीफाई करते हैं। इसकी वेरिफिकेशन के लिए
इधर इसकी वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एफ इनवर्स एक्स को। एफ इनवर्स एक्स ये आप लोगों ने निकाला है 1 प्लस 7x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपका फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो आप लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते। जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उस केस में इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। जितने फंक्शन उसने आपको दिए हैं इन क्वेश्चंस में, ये सारे 1 to 1 फंक्शन थे। तो एफ इनवर्स एक्स आप लोगों ने ले लिया, आपने x की जगह पे पुट कर देना है ये चीज f ऑफ x। सो ये बनेगा एफ इनवर्स x की जगह पे हम लोग लगा देंगे f ऑफ x 1 प्लस 7x की जगह पे f ऑफ x ओवर f ऑफ x माइनस 2। अच्छा, ऊपर वाले को देखते हैं ऊपर वाले का क्या आंसर आता है। मैं इसको इकट्ठा नहीं सॉल्व करना चाह रहा, सिर्फ मैं ऊपर वाले हिस्से को पहले सॉल्व करता हूं। इसको a का नाम दे देते हैं चलें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा। तो इसको देखते हैं 1 प्लस 7 इंटू एफ ऑफ एक्स का आंसर चेक करते हैं ये सॉल्व होके किस तरह का बनता है। 1 तो वैसे ही रहेगा, 7 एफ ऑफ एक्स की जगह पे वो वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन थी, जो एग्जामिनर ने दी थी, एफ ऑफ एक्स आपका इक्वल था 2x प्लस 1 डिवाइड में था x माइनस 1, लेकिन चूंकि हमने गलती से 7 लिख दिया था इसलिए अब 7 ही लिखना पड़ेगा। वन प्लस 7 टू 14x 717 डिवाइडेड बाई x माइनस 7। एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 7, x माइनस 7 प्लस 14x प्लस 7, 14x प्लस x ये बन गया 15x, तो ये कैंसिल 7 7 से, तो आपके पास बन गया 15x डिवाइडेड बाय x माइनस 7। तो ये देखें, इसको सॉल्व करके ये चीज आती है। अब नीचे वाले को सॉल्व करके देखते हैं f ऑफ x माइनस 2 को। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, लेकिन करना आपने नीट में है दोनों को, अगर आप इकट्ठा नहीं करना चाहते तो। ये आपकी आसानी के लिए मैं लहदा कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स उसने दिया था 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 7, और ये वाला माइनस 2 वैसे का वैसे ही। x माइनस 7 आपका अगेन एलसीएम में आ गया, ऊपर आ गया 2x प्लस 1 माइनस 2x, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से, और माइनस प्लस 14, 7 टू 14, 2x से कैंसिल, 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 7। अब ऊपर वाले का आंसर ये आया था, तो इधर इसको a में पुट कर देते हैं। तो a आपका क्या बन जाएगा, f इनवर्स f ऑफ x, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 7x को जब मैंने सॉल्व किया तो ये आंसर आया था, ठीक है। 15x ओवर x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, और जब मैंने f ऑफ x माइनस 2 को सॉल्व किया तो मेरे पास 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 7, तो x माइनस 7 से कैंसिल, 15x बाय 15, 15 15 से कैंसिल, तो बाकी आपके पास बच गया x। सो क्वेश्चन में अगर मिस्टेक आ गई है तो आंसर फिर भी वेरीफाई तो हो गई, फंक्शन तो 1 to 1 ही रहा है हमारा। तो आप इसको 7 की जगह 1 लिख के भी करें खुद से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको मैंने लेक्चर नंबर 5 में सॉल्व किया है, सॉरी लेक्चर नंबर 4 में। उसमें मैंने डोमेन रेंज की बात की है। क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 1.2 का भी, चूंकि डोमेन रेंज से ही रेलेवेंट है इसलिए मैंने डोमेन रेंज का एक ही लेक्चर बनाया जिसमें मैंने पूरी डोमेन रेंज को कवर किया है। तो आप उस लेक्चर को देखें, लेक्चर नंबर 4 को। तो अगर आपको लेक्चर जो है कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।
जो भी आप कमेंट करेंगे मैं आपको लाजमी तौर पे आंसर दूंगा। तो आप कमेंट्स करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा है तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ मिल जाएं आपको। ये लेक्चर देखने के बाद एकेडमी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।